Okay, good morning, students. So today we will continue our chapter number 8. So our today's topic is sugar industry. तो शुगर इंडस्ट्री को हम लोग स्टार्ट करेंगे. द शुगर इंडस्ट्री इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन द कंट्री. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो इसका नंबर आता है सेकेंड. ठीक है, सेकेंड नंबर. तो फर्स्ट नंबर कौन है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? टेक्सटाइल आती है. ठीक है, कौन आता है? टेक्सटाइल. India is the largest producer of both sugarcane and cane sugar and contributes about 8% of the total sugar production in the world. अगर हम बात करते हैं पूरे वर्ल्ड की तो वहां पर हमारे इंडिया से कितना परसेंट शुगर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है? शुगर 8%. ठीक है, 8% कंट्रीब्यूट करता है. यहाँ पर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है. शुगर कैन का भी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है और जो शुगर कैन से जो शुगर बनती है उससे भी काफी ज्यादा, उसका भी प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है. अब एक बात देख लीजिए, शुगर जो होती है ना वो दो चीजों से बनती है. शुगर एक तो शुगर कैन से बनती है, एक होता है बीट, है ना. बीट से भी आपका बीट रूट जो होता है उससे भी शुगर बनती है, ये ध्यान में रखना. Beside खांडसारी एंड गुड़ और जैगरी आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम शुगर केन. शुगर केन से और क्या क्या तैयार किया जाता है? शुगर केन से शुगर तो होती ही होती है. खांडसारी आप लोगों ने देखा हो, जो प्रोसेसिंग नहीं होता है ना, शुगर जो प्रोसेसिंग होने के बाद में आपको जो व्हाइट कलर में नजर आती है दैट इज शुगर. जो प्रोसेसिंग से पहले जो शुगर होती है उसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पर खांडसारी होता है. ठीक है, इसके अलावा इससे क्या क्या बनता है आपको पता है? जैगरी जो है वो बनती है इससे. This industry provide employment for more than 4 lakh persons. 4 लाख लोगों को अप्रोक्स यहाँ पर इससे रोजगार मिलता है डायरेक्टली, एंड ए लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स इनडायरेक्टली. ठीक है, और ऑब्वियसली इनडायरेक्टली क्योंकि यहाँ से प्रोडक्शन आ रहा है तो वहां पर फार्मर्स को भी इससे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है. शुगर इंडस्ट्री इज ए सीजनल इंडस्ट्री. ये सीजनल इंडस्ट्रीज होती हैं क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 12 महीने के 12 महीने जो है शुगर कैन ग्रो होता है ना. ऑफ द सीजनलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, और इसकी वजह से इसका जो रॉ मटेरियल है वो भी सीजनेबल रहता है. Development of the industry on modern line dates back to 1903 when a sugar mill was started in Bihar. देखो 1903 के अंदर अगर हम बात करते हैं कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो 1903 के अंदर अप्रोक्सीमेटली हुआ था. और सबसे पहली शुगर मिल जो लगाई गई थी स्टार्टेड इन बिहार. कहां पर लगाई गई थी? बिहार में लगाई गई थी. सब्सिक्वेंटली शुगर मिल्स वर स्टार्टेड इन अदर पार्ट्स ऑफ बिहार एंड यूपी इन 1950-51. अब देखो उसके बाद बिहार के बाद में यूपी वगैरह के अंदर भी और बिहार के भी बहुत सारे कुछ पार्ट्स थे वहां पर इसकी इंडस्ट्रीज लगाई गई. अगर हम बात करते हैं 1950-51 की तो 139 फैक्ट्रीज लगाई गई थी वर ऑपरेशंस. द नंबर ऑफ शुगर फैक्ट्रीज रोज टू 662 इन 2010-11 के अंदर ये फैक्ट्रीज कितनी हो गई हैं? अब बढ़कर 139 से बढ़कर हो गई हैं 662 फैक्ट्रीज हो गई हैं. अब हम बात करते हैं लोकेशन की. अब ये क्या है? शुगर की इंडस्ट्री सिंपल सी बात है वही होगी जहां पर इसका रॉ मटेरियल होगा. क्यों ऐसा है? क्योंकि शुगर किससे बन रहा है? शुगर केन से बन रहा है. और शुगर केन क्या है? वेट लॉस है, वेट लॉस करता है. तो इसकी वजह से हम इंडस्ट्रीज को कहां पर स्टैब्लिश करेंगे? जहां पर रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा. तो शुगर कैन इज वेट लॉसिंग क्रॉप. ठीक है, वेट लॉसिंग क्रॉप होता है. द रेशियो ऑफ शुगर टू शुगर केन वेरीज बिटवीन 9 to 12% डिपेंडिंग ऑन इट्स वेराइटी. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि अगर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का अगर शुगर केन होगा तो शुगर ज्यादा बनेगी, अगर लो क्वालिटी का होगा तो शुगर जो है उस पर कम बनेगी. तो ये जो रेशियो चलता है वो कितना रहता है? वेरी करता है 9 to 12%. इट sucrose content being to dry during haulage after इट हैज बीन हार्वेस्टेड फ्रॉम द फील्ड. अब देखो उसकी जो स्वीटनेस होती है वो क्यों होती है? उसमें जो सुक्रोज होता है ना उसकी प्रेजेंस की वजह से उसमें स्वीटनेस होती है. तो वो क्या हो जाएगा? अगर आपने उसको ज्यादा देर तक हार्वेस्ट करने के बाद, कटने के बाद में ज्यादा देर तक अगर उसे रख लिया तो उसको सुक्रोज जो है उसकी क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगा. ठीक है, इसीलिए हार्वेस्ट करने के बाद में फील्ड में उसको जल्दी से जल्दी जो है प्रोसेसिंग के लिए ले जाना पड़ता है. बेटर रिकवरी ऑफ शुगर इज डिपेंडेंट अपॉन इट्स बीइंग crushed within 24 hours
ऑफ इट हार्वेस्टिंग, 24 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर शुगर केन को जो है उससे जो उसकी जो भी चीजें प्रोसेसिंग करनी है वो कर लेनी पड़ती है, नहीं तो उसमें जो सुक्रोज की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है। शुगर फैक्ट्रीज हेंस आर लोकेटेड विद इन द कैन प्रोड्यूसिंग रीजन्स, तो ऑब्वियसली शुगर इंडस्ट्रीज वहीं लगाई जाती है, फैक्ट्रीज जहां से शुगर कैन का प्रोडक्शन होता है। महाराष्ट्र हैज इमर्ज एज ए लीडिंग शुगर प्रोड्यूसर इन द कंट्री, महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर है शुगर का इन द कंट्री एंड प्रोड्यूस मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द शुगर इन द कंट्री। अगर हम बात करें कि किसी महाराष्ट्र की अकेले की, है ना, महाराष्ट्र के अंदर प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 1/3, पूरा टोटल प्रोडक्शन का 1/3 पार्ट जो है प्रोडक्शन का वो अकेले महाराष्ट्र से होता है, इसीलिए ये क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट आता है यूपी। अब देखो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, महाराष्ट्र का ध्यान रख लिया, अब उसमें कितना प्रोडक्शन हो रहा है, 1/3 पार्ट प्रोडक्शन हो रहा है। यूपी की अगर हम बात करें, इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, यूपी सेकेंड नंबर पे आता है प्रोडक्शन में। द शुगर फैक्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड इन 2 बेल्ट्स, कहां कहां हो रहा है, अब यूपी में भी किस जगह पर ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, देखो कहां हो रहा है, एक तो गंगा यमुना दोब के अंदर हो रहा है एंड तराई रीजन्स जो होते हैं, है ना, तराई रीजन्स जो कि शिवालिक के जो फुट हिल्स वाला जो एरिया होता है उन एरियाज को तराई रीजन बोला जाता है। गंगा यमुना दोब, जहां जो गंगा और यमुना के जो सेंटर पार्ट होता है, जो 2 रिवर्स के बीच का जो एरिया होता है उस एरिया को बोला जाता है, वहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसका होता है और तेराई रीजन के अंदर इस बेल्ट में ज्यादा पाया जाता है प्रोडक्शन। द मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग सेंटर्स इन गंगा यमुना दोब आर सहारनपुर। अच्छा, अब इसमें देखें कि गंगा यमुना जो दोब वाला एरिया है उसमें भी कौन से सेंटर्स आते हैं, तो कौन कौन से हो गए, सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, मेरठ हो गया, ठीक है, गाजियाबाद हो गया, भगपत हो गया एंड बुलंदशहर हो गया, ठीक है, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर आपका प्रोडक्शन जो है शुगर का वो ज्यादा होता है। वाइल खेरी, लखीमपुर, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, बेराच आर इंपॉर्टेंट शुगर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन द तराई रीजन। तराई रीजन की अगर हम बात करें तो वहां पर कौन कौन से एरियाज आ गए आपके, खेरी, लखीमपुर, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, बेराच, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर तेराई रीजन्स के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पर इन रीजन्स के अंदर शुगर प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है। क्लियर हो गया यूपी का? यस मैम। अब हम बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो शुगर फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन कोयम्बटूर। अगर शुगर फैक्ट्रीज की अगर हम बात करें कहाँ मिलेगी आपको, कोयम्बटूर में मिलेगी, वेल्लोर में मिलेगी, तिरुवन्नमलाई के अंदर मिलेगी, वेल्लुपुरम में मिलेगी, तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनके अंदर आपको शुगर की जो इंडस्ट्रीज हैं वो देखने को मिलेगी। बेलागावी, बेलारी, मंड्या, शिवमोगा और विजयपुरा एंड चित्रादुर्ग डिस्ट्रिक्ट आर द मेजर प्रोड्यूसर इन कर्नाटका। ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं किसके, कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर शुगर का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। द इंडस्ट्री इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कोस्टल रीजन्स। कोस्टल रीजन्स के अंदर भी आपको इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगी। जो कोस्टल रीजन्स है हमारे, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड निजामाबाद एंड मेडाक डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। तो ये कुछ रीजन्स हैं, आप लोगों को पूरे तो याद नहीं होंगे लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आप लोगों को लर्न करना है। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो विशाखापट्टनम आप इजीली लर्न कर सकते हैं, ईस्ट गोदावरी एंड वेस्ट गोदावरी आप लर्न कर सकते हो, और इसके अलावा निजामाबाद एंड मेडाक डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना के इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आपको शुगर प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। द अदर स्टेट्स, अब हम अदर स्टेट्स की बात करें तो कौन कौन से हैं, विच प्रोड्यूस शुगर आर बिहार में प्रोडक्शन होता है, पंजाब में होता है, हरियाणा में होता है, एमपी में होता है एंड गुजरात में होता है, ठीक है। सारण, चंपारण, मुजफ्फरनगर यहाँ पर गलत दे रखा है क्योंकि यहाँ पर नहीं आएगा, ये यूपी का आता है, ठीक है। सेवान, दरभंगा एंड गया आर द इंपॉर्टेंट शुगर केन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। The relative significance of Punjab has declined। अब यहाँ पर ऑल्दो गुरदासपुर, जलंधर, संगरूर, ये पटियाला एंड अमृतसर आर मेजर शुगर प्रोड्यूसर्स। इन हरियाणा की अगर हम बात करें, शुगर फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन यमुनानगर, रोहतक, हिसार एंड फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट।
शुगर इंडस्ट्री इज कंपैरेटिवली न्यू इन गुजरात। गुजरात के अंदर ये पहले नहीं था, लेकिन आजकल जो है इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है। शुगर मिल्स आर लोकेटेड इन केन ग्रोइंग ट्रैक्स ऑफ सूरत। सूरत के जो ट्रैक है वहां पर आपको देखने को मिलेगा शुगर केन का प्रोडक्शन, इसीलिए इंडस्ट्रीज को वहीं लगाया गया है। जूनागढ़, राजकोट, अमरेली, वलसाड एंड भावनगर डिस्ट्रिक्ट, गुजरात के ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर आपको शुगर इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगी। इसको मैप में लोकेट करेंगे ना तब समझ में आएगा। मैं एक मैप के अंदर पूरा जो शुगर का इंडस्ट्रीज है अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको आपको बता दूंगी नेक्स्ट क्लास के अंदर बना के। उसके बाद हम बात करते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज की। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, दिस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज हैज बीन ग्रोइंग वेरी फास्ट इन इंडिया। आज के टाइम पर देखेंगे कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो काफी ज्यादा ग्रो कर रही हैं। ए वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं अलग अलग वो निकलते हैं दिस कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज, और उनसे वो जो रॉ मटेरियल निकल रहा है उसकी वजह से भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो क्या हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं। इन 1960s, demand for organic chemicals increased so fast that it became difficult to meet this demand. At that time, petroleum refining industry expanded rapidly. देखो यहाँ पर क्या हुआ था, 1960s के अंदर ऑर्गेनिक केमिकल्स की जो डिमांड थी वो बहुत ज्यादा बढ़ी थी, और एट दैट टाइम पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री, तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत रैपिडली एक्सपेंड करने लगी थी। मेनी आइटम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम क्रूड पेट्रोलियम। जो क्रूड पेट्रोलियम होता है, इम्प्योर जो होता है, कच्चा पेट्रोल जो होता है, वहां से काफी ज्यादा काफी डिफरेंट वेराइटीज के आप लोग देखेंगे कि रॉ मटेरियल्स यहाँ से निकलते हैं, विच प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मेनी न्यू इंडस्ट्रीज, जिसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो यहाँ पर क्या हुई थी, डेवलप हुई थी, क्योंकि यहाँ से रॉ मटेरियल मिल रहा था उनको। दीज आर कलेक्टिवली नोन एज पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। तो इसी से जो क्रूड पेट्रोल से जो रॉ मटेरियल मिल रहा है, उन्हीं के रॉ मटेरियल के बेसिस पे जो इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज बोली जाती है। दिस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इज डिवाइडेड इनटू 4 सब ग्रुप्स। अब देखो इनको ना 4 सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया। कौन कौन से सब ग्रुप्स है? देखो, पॉलीमर्स हो गया, है ना, सिंथेटिक फाइबर हो गया, लास्टोमर्स हो गया, एंड सरफेक्टेंट इंटरमीडिएट। ये 4 ग्रुप्स हैं जो कि किसके ग्रुप्स हैं? ये सब ग्रुप्स हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के ग्रुप हैं। मुंबई इज द हब ऑफ द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। यस, ऑब्वियसली वी नो, क्योंकि वहां से आपको पता है कि पेट्रोलियम जो है वो निकाला जाता है, तो मुंबई जो है वहां पर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज का एक तरह से क्या है, हब देखा जाता है। क्रैकर यूनिट्स आर ऑल्सो लोकेटेड इन ओरियाना, यूपी में है, जामनगर, गांधीनगर एंड हजीरा जो कि गुजरात में है, नागोथान, रत्नागिरी जो कि महाराष्ट्र से, हल्दिया वेस्ट बंगाल एंड विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो यहां पर आपको देखने को मिलेंगी इंडस्ट्रीज। इनकी 3 ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग इन द पेट्रोकेमिकल। 3 ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग इन द पेट्रोकेमिकल सेक्टर अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल और पेट्रोकेमिकल्स। देखो इसके अंदर जो 3 अगर हम बात करते हैं 3 ऑर्गेनाइजेशंस की, तो कौन कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके अंडर में काम करती है? फर्स्ट इज इंडिया पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IPCL। कौन सी है? इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उसके बाद नेक्स्ट आती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सॉरी, इसको जो है पब्लिक सेक्टर के अंदर यह काम करती है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस पेट्रोकेमिकल लाइक पॉलीमर्स। इस ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या काम करती है? वो ये काम करती है, ये मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो सारा काम जो है ये काम करती है। किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन करती है? जैसे कि पॉलीमर्स जो होते हैं, केमिकल्स जो हैं, फाइबर्स जो हैं, है ना, और फाइबर इंटरमीडिएट है, इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करता है? IPCL करता है। मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम ये करता है। इसके बाद सेकेंड इज द पेट्रोफिल्स। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? पेट्रोफिल्स कॉर्पोरेटिव लिमिटेड, PCL। PCL का क्या काम है? देखो, ये जॉइंट वेंचर होता है गवर्नमेंट इंडिया एंड वेवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन दोनों को जॉइंट करके ये दोनों जो है मिलकर इसको चलाते हैं सोसाइटी। इट प्रोड्यूसर्स पॉलिस्टर्स,
पॉलिस्टर है, फिलामेंट यार्न बनाता है, एंड नायलॉन चिप्स at its two plants located at वडोदरा एंड नाधारी। देखो ये इसके दो प्लांट्स हैं, वडोदरा में और नाधारी में। यहाँ पर क्या तैयार किया जाता है? नायलॉन्स के चिप्स तैयार किए जाते हैं। फिलामेंट्स यार्न, चिप्स का मतलब ये नहीं है जो खाने वाले चिप्स होते हैं, ठीक है, नायलॉन की चिप्स यानी कि बड़ी बड़ी शीट्स होती हैं। तो फिलामेंट्स यार्न तैयार किया जाता है, पॉलिस्टर जो है वो तैयार किया जाता है इन दो प्लांट्स में। कहाँ कहाँ पर? वडोदरा एंड नाधारी में, इन गुजरात। जो कहां प्रेजेंट है? गुजरात में प्रेजेंट है। थर्ड इज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, CIPET। क्या फुल फॉर्म है इसका? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इन्वॉल्व इन इम्पार्टिंग ट्रेनिंग इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। अब देखो इसके अंदर क्या इन्वॉल्व रहता है? ये इम्पार्टिंग ट्रेनिंग देती है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। पॉलीमर्स आर मेड फ्रॉम इथाइंस एंड प्रोलाइंस। देखो जो पॉलीमर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो किससे बना होता है? पॉलीमर्स किससे बना हुआ है? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर बनाया जाता है। देखो पॉलीमर्स जो होते हैं वो बनता है इथाइंस एंड प्रोलाइन, ये दो चीज होती है, इनसे बनकर क्या बनता है? पॉलीमर्स बनते हैं। दीज मटेरियल आर ऑब्टेन इन द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग क्रूड ऑयल। ये कहां से ऑब्टेन किया जाता है मटेरियल? जो क्रूड ऑयल होता है ना, उसका जब प्रोसेसिंग होता है तो वहां से रॉ मटेरियल जो निकलता है उसी से इसको तैयार किया जाता है। पॉलीमर आर यूज्ड, किसमें यूज होता है पॉलीमर्स? यूज एज रॉ मटेरियल इन द प्लास्टिक इंडस्ट्री। ये किसमें यूज होता है? रॉ मटेरियल है प्लास्टिक इंडस्ट्री जितनी भी होती हैं उसके अंदर रॉ मटेरियल क्या होता है? पॉलीमर्स होता है। और पॉलीमर्स कहां से आता है? क्रूड ऑयल जब रिफाइन हो रहा होता है ना, तब वहां से जितना भी इम्प्योरिटीज वगैरह बहुत सारी चीजें निकलती हैं। आपने देखा होगा कि वैक्स होती है आपकी, आप वेस्लीन वगैरह यूज करते हो, ये सब सारी चीजें जो होती हैं जब क्रूड ऑयल रिफाइन होता है ना, उसी के मटेरियल्स होते हैं। वहां से जो रॉ मटेरियल निकलता है उन्हीं से अलग अलग इंडस्ट्री स्टेब्लिश होती हैं। तो वहां से पॉलीमर्स निकलते हैं जो कि एज अ रॉ मटेरियल काम आता है किस इंडस्ट्री में? प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के अंदर काम आता है। अमंग पॉलीमर्स, इसके अलावा पॉलीथीन इज ए वाइडली यूज्ड थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। पॉलीथीन जो होती है वो भी इसके अंदर जो है काम में ली जाती है, थर्मोप्लास्टिक। प्लास्टिक इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू शीट, ठीक है। पहले उसको शीट में कन्वर्ट किया जाता है प्लास्टिक को, फिर उसको पाउडर, रेजिन एंड पेलेट्स एंड देन यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। फिर उसके बाद में उनको क्या किया जाता है? डिफरेंट डिफरेंट प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आर प्रेफर्ड बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेंथ। क्यों बनाए जा रहे हैं प्लास्टिक प्रोडक्ट्स? क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि वो काफी ज्यादा, उनकी जो स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वाटर एंड केमिकल रेसिस्टेंस होते हैं, एंड लो प्राइसेस। और इसके अलावा इनकी जो प्राइस होती है वो चीप होती है, कम सस्ते होते हैं ये। प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक पॉलीमर्स स्टार्टेड इन इंडिया इन लेट 50s एंड द अर्ली 60s यूजिंग अदर ऑर्गेनिक केमिकल्स। देखिए जब 50s और अर्ली 60s के अंदर इसका प्रोडक्शन जो है पॉलीमर्स का स्टार्ट किया गया था, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाना ये कब स्टार्ट हुआ था? इंडिया में लेट 50s एंड अर्ली 60s के अंदर इसका स्टार्ट किया गया था। अदर ऑर्गेनिक केमिकल्स का भी उसी टाइम पे ज्यादातर प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। द नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, NOCIL, फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, द नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, स्टैब्लिश इन प्राइवेट सेक्टर इन 1961। ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर स्टैब्लिश हुई थी 1961 में, कोई गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट नहीं किया था। स्टार्टेड द फर्स्ट नाफ्ता बेस्ड केमिकल इंडस्ट्री इन मुंबई। ये किस पे था? नाफ्ता बेस्ड केमिकल इंडस्ट्री थी, इसमें जो रॉ मटेरियल है वो इसी को यूज किया जाता था। सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था? मुंबई में स्टार्ट हुआ था। लेटर सेवरल अदर कंपनीज वर फॉर्म्ड। उसके बाद तो बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज जो हैं वो धीरे धीरे स्टैब्लिश होती चली गई। द प्लांट्स लोकेटेड इन मुंबई, बरौनी, मेरठ, पिंपरी एंड रिश्रा आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स। ये कुछ ऐसी रीजंस हैं, कुछ इस तरीके के, बरौनी वगैरह, मेरठ वगैरह, जहां पर प्लास्टिक इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा 75% जो हैं वो स्मॉल सेक्टर के हैं,
About 75% of these units are small scale sector. The industry also uses recycled plastics. देखो कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो मैन्युफैक्चर करती हैं प्लास्टिक को, लेकिन कई ऐसी भी हैं जो कि रिसाइकल करती है, प्लास्टिक को वापस से रिसाइकल करती हैं. The industry also uses recycled plastic which consists about 30% of the total production. जो कि हमारा, अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, अगर हम बात कर रहे हैं ना, 100% जो प्लास्टिक का प्रोडक्शन आता है उसमें से 30% जो प्रोडक्शन है वो जो रिसाइकल होके ही आता है हमारे पास में. देखो सिंथेटिक फाइबर आर वाइडली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैब्रिक बिकॉज ऑफ, अच्छा ये देखिए सिंथेटिक फाइबर, उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि ये जो रिसाइकल हो रहा है ना प्लास्टिक, ये भी हर प्लास्टिक रिसाइकल नहीं होता है. जो आप पॉलिथीन यूज करते हो, है ना, वेजिटेबल्स लेकर आते हो, फ्रूट्स लेकर आते हो, तो वो जो पॉलिथीन है ना वो कभी भी रिसाइकल नहीं होती हैं. बाकी चीजें जो आप प्रोडक्ट यूज करते हो तो वो फिर भी आप लोगों को टूटने के बाद में आपने प्लास्टिक वाले को दे दिया तो वो रिसाइकल हो जाता है. लेकिन ये जो पॉलिथीन होती है ये रिसाइकल भी नहीं होती है. और आपको पता है कि ये ना गलती है ना डिकम्पोज जो है वो किसी भी तरीके से नहीं होता है. तो जितना हो सके आप लोग प्लास्टिक का यूज कम करो. उसके अलावा इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, देखो सिंथेटिक फाइबर्स आप लोगों ने देखे होंगे, सिंथेटिक फाइबर्स पहनते भी हैं सब, आर वाइडली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैब्रिक्स के अंदर भी इसको यूज में लिया जाता है बिकॉज ऑफ देयर इनहेरेंट स्ट्रेंथ, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है, वॉशेबिलिटी होती है एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, टू श्रिंकेज नहीं होता है वो. इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग नायलॉन एंड पॉलिस्टर, नायलॉन और कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो क्या बनाती हैं, नायलॉन बनाती हैं, पॉलिस्टर के यार्न्स बनाते हैं, आर लोकेटेड एट, जो कि कहाँ लोकेटेड है, कोटा में है, पिंपरी में है, मुंबई में है, मोदी नगर है, पूना, उज्जैन, नागपुर एंड उधना. ठीक है, यहाँ पर इसकी जो पॉलीमर्स वगैरह, नायलॉन्स वगैरह, पॉलिस्टर वगैरह के जो यार्न है वो तैयार किए जाते हैं. फिर इनसे क्या बनता है, कपड़ा बनता है, फैब्रिक्स तैयार किया जाता है. Equine staple fiber is manufactured at Kota and Vadodara. ठीक है, एक्राइलिक जो स्टेपल फाइबर है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है कोटा और वडोदरा के अंदर. अब देखिए, थ्रू प्लास्टिक हैव बिकम inseparable item in our daily use and they have affected our lifestyle. देखो जितने भी प्लास्टिक की अगर हम बात करते हैं, आज की हमारी लाइफस्टाइल के अंदर प्लास्टिक का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है ना, तो वो हमारी लाइफस्टाइल को बहुत ज्यादा इफेक्ट भी करता है. बट ड्यू टू इट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल क्वालिटी इट हैज इमर्ज एज ए ग्रेटेस्ट थ्रेट टू अवर एनवायरमेंट. लेकिन ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसी वजह से हमारे जो एनवायरमेंट को इसने काफी ज्यादा इफेक्ट कर रखा है. हेंस यूज ऑफ प्लास्टिक इज बीइंग डिस्करेज्ड इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया. और इसी की वजह से आप देखेंगे कि बहुत सारे जगह पर, अगर कंट्री की हम बात करें तो प्लास्टिक का यूज बिल्कुल बैन हो चुका है ना. डू यू नो हाउ डज प्लास्टिक एडवर्सली इफेक्ट अवर एनवायरमेंट? आप बता सकते हैं कि किस तरीके से हमारे एनवायरमेंट को ये इफेक्ट करता है? कोई बताएगा मुझे क्या क्या होता है? यस, पॉल्यूशन क्रिएट होता है. यस, एंड अगर मैम उसको कोई जानवर खा लेता है तो वो भी, हाँ बिल्कुल.